सो गाइस, एक्चुअली आज ना काम थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, तो आई हैव वर्कड अ लॉट, आज बहुत ज़्यादा ही काम किए हैं। मीन्स सिंस मॉर्निंग वी आर वर्किंग, मैं सुबह से लेके काम कर ही रहा हूँ। मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ से वहाँ जाना है या सामान लाना या फिर क्लासेस लेना या फिर घर के कुछ काम है जैसे कि हम पानी भर रहे हैं। सो काफ़ी सारा काम किए हैं। सो डेफिनेटली जो बॉडी है वो कई गुना पेन कर रहा है। ओके, एंड आई एम टोटली टायर्ड। एंड बाय द वे, मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ इस मैटर पे, क्योंकि हम सब ये काम करते हैं। वी ऑल आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, अबाउट अवर एक्शन, अबाउट अवर वर्क, हमारे काम के बारे में। ओके, सो व्हाट इज द चैप्टर टुडे? आज कौन सा चैप्टर है? सो वेलकम, दिस इज पर्सनालिटी 2। आई एम विवेकानंद गुप्ता। लेट्स जंप टू द टॉपिक। सो रेगुलरली अगर हम देखें, सो वी डू अ लॉट ऑफ वर्क। हम बहुत सारे काम करते हैं इन अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल, इन अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप। सो व्हाट इज द योर वर्क? आपका काम क्या है? कहीं ना कहीं आपके काम से ही आपको जाना जाता है। सो वी आर गोइंग टॉक अबाउट द सेम थिंग। हम उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज द एक्शन वर्ड। और आप इसको वर्क बोल सकते हैं या फिर ग्रामर की भाषा में वी जस्ट कॉल इट वर्ब। हम इसको वर्ब बोलते हैं। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, वर्ब्स के बारे में। और आपको इसके बारे में अच्छा से पता भी होगा दैट इसके अंदर फॉर्मेशन पाए जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो क्या आप बताएंगे कि वर्ब आखिर होते कितने टाइप के? सोचिए। ओके, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्ब्स मोर देन 10 टाइप के होते हैं। What? 10 तरह से भी ज़्यादा तरह के वर्ब होते हैं। कंफ्यूजन। ओके, बाय द वे, ये जो 10 तरह के जो वर्ब्स हैं, हाँ ये होते हैं, सच में होते हैं। मैं 10 नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि 10 से ज़्यादा होते हैं और रियली होते हैं। सो बाय द वे, ये चैप्टर हम लोग किसी दिन और करेंगे। तो क्यों ना एक काम करते हैं, एक टारगेट फिक्स करते हैं। ऑलरेडी आप हमारे सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। ओके, जैसे ही मैं 100 सब्सक्राइबर टच करता हूँ, ये 11 या फिर 10 या तो फिर 12 जो वर्ब्स हैं उसको मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। So just subscribe and hit the button in a good way. So let's talk about the verb today. Actual verbs जो है वो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 आता है हमारे पास मेन वर्ब, एंड नंबर 2 आता है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ व्हाट आर द बोथ वन? अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पर ही ध्यान अगर देते हैं तो मेन वर्ब, मेन का मतलब होता है मुख्य। ओके, आपके घर में जैसे कि मेन होते हैं, डैड, मॉम, दादाजी या फिर दादी जी, दे दोज आर द मेन, वो मेन है। तो वैसे ही वर्ब के मामले में ये लोग जो है वो मेन है। ओके, तो इसलिए इनको कहा जाता है मेन वर्ब। नाउ सेकेंडरी आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा सा नाम जो है वो डेंजरस टाइप का लग रहा है, बट इट इज क्वाइट सिंपल। इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बोले या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोले, ये एक ही चीज है। तो हम लोग यही एक सीरीज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब व्हाट आर दोज, ये लोग है कौन, हम लोग यही चेक करने वाले हैं। ओके, सो मेन वर्ब के बारे में पहले बात करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन, यहाँ पर कई सारे फॉर्मेशन आते हैं। नाउ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फॉर्मेशन है कौन। सो फॉर्मेशन इज नथिंग, आप इसको फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब आप फॉर्मेशन बोले या फिर फॉर्म बोले, वो एक ही चीज है। तो वर्ब्स के कुछ फॉर्म होते हैं। नाउ कितने होते हैं ये सब जानते हैं। देयर आर टोटल 3 काइंड्स ऑफ फॉर्म। 3 तरह के फॉर्म होते हैं वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ इसके अलावा 3 और होते हैं। ओके, बाय द वे, ये बुक्स में नहीं होते। इसको याद करने का एक ट्रिक समझिए कि जल्दी से जल्दी याद हो जाए, इसलिए इसको बनाया गया है। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज श्योर दैट देयर आर टोटल 6, होते 3 ही हैं, यही समझिएगा। ओके, तो याद करने के लिए वो 3 और कौन है? वर्ब के फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और वर्ब का सिक्स फॉर्म। नाउ वर्ब का फोर्थ, फाइव एंड सिक्स फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इन अदर हैंड अगर देखा जाए तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है। सो वो काफ़ी सिंपल है। एंड एक वर्ब लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड डाउनलोड इट। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक कीजिए और आपको डाउनलोड लिंक जो है वो अपने आप ही मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड दैट। इन अदर वे, इफ यू से दैट, अगर हम लोग बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है, जस्ट टेक V1 एंड उसके बाद आप ING को ऐड कर दीजिए, ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। मे बी ये हम लोग का फेवरेट वर्ब है, ING फॉर्म।
नाउ अगर हमको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या फिर ईएस को ऐड करते हैं। नाउ लास्ट वन इज योर V6। अगर आपको वर्ब का सिक्स फॉर्म बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब लेते हैं और इस बार पीछे कुछ नहीं जोड़ते, इसके आगे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे हम लोग ऐड करते हैं टू, हम लोग टू को ऐड करते हैं, तो ये V6 तैयार है हमारा। तो अगर आप कोई सा ही वर्ब अगर लेते हैं तो आप इस फॉर्मेशन में उसको बना सकते हैं। सच एज अगर हम एक वर्ब ले लें सी, मतलब होता है देखना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा सॉ, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। ना फोर्थ फॉर्म अगर देखा जाए कैसे बनाया जाता है तो उसमें आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा सीन। ओके, ना अगर फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो हो जाएगा सीज, एंड सिक्स फॉर्म बनाना है तो हो जाएगा टू सी। सिंपल। ओके, तो अगर आप इंग्लिश को ध्यान से देखते हैं तो बस ये सिक्स फॉर्म ही आपको नजर आएंगे, और इस सिक्स फॉर्म को यूज करने का जो प्रॉपर तरीका है वही होता है इंग्लिश एंड नथिंग एल्स, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको पता चल गया कि V1 से लेके V6 को किस तरीके से और किस पर्टिकुलर प्लेसेस में यूज किया जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन स्पीक इन सच अ गुड वे, आप काफी अच्छे तरीके से बोल पाओगे। तो हमारा जो कोर्स है वो इसी पे बेस्ड है, हम यही देखेंगे कि इस V1 से लेके V6 को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंड नथिंग एल्स। ओके, सो दीज आर ये। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम लोग आते हैं एंड दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ही है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज योर मॉडल ऑक्सिलरी एंड नंबर टू इज द प्राइम ऑक्सिलरी। नाउ नाम थोड़े खुखार लग रहे हैं लेकिन है बड़े सिंपल से। Okay, model auxiliary are total 11 types and prime auxiliaries are total 13 type, और इन दोनों को आप अच्छे से जानते हैं। Now अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी को देखते हैं तो 2011 कौन कौन से 11 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, यूज टू, ऑट टू, नीड टू, मस्ट एंड डेयर टू, दीज आर 11। और अगर हम प्राइम ऑक्सिलरी के बारे में अगर बात करें तो दे आर टोटल 13, जैसे कि डू, डिड and does, will, shall, is, am, are, was, were and have, has and had. तो they are total 13, ये total 13 टाइप। तो आपने इनको देखा है और आपने मेन वर्ब को भी देखा। सो बस अब इन दोनों को जोड़ के हमको इस्तेमाल करना ही सीखना है कि किस तरीके से हम इस वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। सो जस्ट बी कंटिन्यू विथ अस बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज विद यू। ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वर्ब जो है वो मोर देन 10 टाइप के होते हैं, 10 तरह से ज़्यादा होते हैं जो वर्ब जो है। तो अगर आपको डिटेल चाहिए देन यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है देन डेफिनेटली ड्रॉप मी दिस। ओके, ड्रॉप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही ये 100 सब्सक्राइब होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ब मोर देन 10 कौन कौन से हैं और वो दिखते कैसे, नाम क्या है और यूज कैसे किया जाता है। तो टिल देन टेक केयर, सी या, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। Make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn.